बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहते हैं, पेपर में पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्तमान समय में हिंदी का क्या महत्व है, भारतवर्ष में हिंदी का क्या स्थान है। आज उसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे कहा था, कि दो बिंदुओं के आधार पर हम हिंदी भाषा के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर संदर्भित करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी भाषा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्था की। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम संवैधानिक व्यवस्था की। यदि हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करें, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो ये पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, ये पता चलता है कि संविधान की धारा 343 में संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी या देवनागरी लिपि होगी, ऐसी बात संदर्भित कही गई है। वहीं ये भी कहा गया है कि संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो हिंदी होगी। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तकरीबन 3 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, तकरीबन 3 वर्षों तक चर्चा बना रहा कि संवैधानिक तौर पे किस भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, किसको महत्व दिया जाए। और बहुत सारे तर्क वितर्कों के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक लंबी बहस के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद संविधान सभा ने, एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद इसकी विशेषता को संदर्भित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 343 से, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि भाषा के बारे में व्याख्यात विशेषताओं को वर्णित किया गया। 14 सितंबर को इसीलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं इसकी वास्तविकता की बात करें तो 343 1, 2, 3 आदि में हिंदी भाषा को राज्य भाषा या देवनागरी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन जैसा कि संविधान बना, संविधान बनने के उपरांत जब कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो ये देखा गया कि इस कार्य योजनाओं को करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए संवैधानिक संशोधन 1965 में, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक संशोधन 1965 में हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राज्य प्रयोजन के दर्जे के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 43 में संघ की भाषा, साथ ही 351 में भाषा विकास 1950 में यह संदर्भित किया गया कि राज्य की भाषा हिंदी होगी, लेकिन जबकि कार्यों में कोई असुविधा न हो इसके लिए 1965 में कहा गया कि हिंदी के स्थान पे या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोजन भी शुरू किया जाए। थोड़ी सी बातें मैं और आपको बताऊं, कहा गया यदि हम आकलन के तौर पे देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, द्वितीय हमारा जो बिंदु होगा, इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों में अगर हिंदी भाषा की बात करें, अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो मातृभाषियों की संख्या के हिसाब से बात करें, दृष्टि से देखें तो संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद दूसरी जो प्रमुख तौर पे भाषा बोली जाती है वो हमारी हिंदी भाषा होती है। इसी महत्ता को स्वीकार करते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा ने या संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 43 से लेकर 51 तक भाषा या राजभाषा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं अगर भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं में भाषा और बोली की बात करें तो जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में वर्णित हैं, नंबर 4 पे उसमें हिंदी भाषा को महत्व दिया गया है। समूचे उत्तर भारत सहित देश के लगभग हर हिस्से में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा जनात्मक तौर पे लोगों के मन मस्तिष्क में बैठी है। इसकी मधुरता, इसकी सुरमयता, इसकी विशेषता, इसकी वास्तविकता, इसके गुणों को विकसित करती है। अगर भारत के लोगों की बात करें तो भारत के लोगों के साहित्य
उनके विचार, उनकी कविताएं, उनकी प्रेरणाएं, उनके ग्रंथ, ये तमाम जो है वो हिंदी भाषा में हैं। ये हिंदी भाषा कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीयता की पोषक भी है। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे विकास की बात करें, एकता की बात करें, रमणीयता की बात करें, तो हिंदी भाषा इसमें पुरजोर सहायता करती है और भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान जो है वो सुनिश्चित करती है। क्योंकि इस हिंदी भाषा की अपनी ही एक विशेषता है। इसमें कही गई कविताएं, इसमें लिखे गए लेख, कहानियाँ, किस्से, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता को संदर्भित करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो भारत के लोग हैं, हिंदी इनके रग रग में, कड़ कड़ में बसी हुई है। कहा जाता है वेदों की जो भाषा है वो हिंदी है। वैसे तो संस्कृत है, लेकिन उसका प्रमाणिक स्वरूप जो है, आज विकसित स्वरूप जो हिंदी है। लेख, कविताएं, कहानियाँ, रामायण, महाभारत, तमाम ऐसे ऋषि ग्रंथों की बात अगर हम करें, उपनिषदों की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ हिंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि भारत के जन जन में, कड़ कड़ में हिंदी भाषा जो है वो बसी हुई है, जिससे कि राष्ट्रीयता का विकास पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, संदर्भित होता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।